नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य पदों पर होने वाली सीधी भर्ती प्रक्रिया में संभावित बदलाव को लेकर संविदा कर्मियों ने आपत्ति जताई है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से भर्ती प्रक्रिया मेरिट व बोनस अंक 10, 20, 30 के आधार पर होती रही है और इसमें संशोधन न्याय संगत नहीं होगा। कर्मचारी संगठन ने मांग की है कि 4000 नर्सिंग और 1500 पैरामेडिकल पदों पर पुरानी पद्धति से ही भर्ती की जाए और साथ ही पदों की संख्या में भी वृद्धि की जाए ताकि 8 से 10 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मियों को अवसर मिल सके। इन्हीं तमाम मुद्दों पर न्यूज 21 ने इन कर्मचारियों से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। शहीद स्मारक पर इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें, राजस्थान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के कुछ लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या इनकी मांगे हैं, इन्हीं से जानेंगे। भाई साहब, 1 डे प्रोटेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, एक दिन का आप धरना कर रहे हैं। क्या आपको की मांगे हैं और क्या अपनी मांगों को लेकर आपका कोई डेलीगेशन सरकार से, प्रशासन से मिला? नमस्कार, मैं गिरीश शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति। आज यहाँ राजस्थान के कोने कोने से ये समस्त संविदा कर्मचारी आए हुए हैं जो नर्सेज और पैरामेडिकल के पदों पर सुशोभित कर रहे हैं। कई वर्षों से, लगातार 10 वर्ष से 5 वर्ष से ये कर्मचारी कार्य करते हैं जो अत्यंत अल्प वेतन में आम जन की भावना को देखते हुए कार्य कर रहे हैं। हम लगातार सरकार से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि अतिशीघ्र जो संविदा का दंश हमको दे रखा है उसको दूर करते हुए जो 2024-25 में नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल की जो भर्तियों की घोषणा सरकार द्वारा की गई है, उन भर्तियों का अतिशीघ्र नोटिफिकेशन जारी की जाए और भर्ती को पूर्व भर्तियों की तरह 2013 की भर्ती हो, चाहे 18 की हो, चाहे 23 की हो, उसकी भांति मेरिट और बोनस अंक के आधार पर पूरा किया जाए। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने युवाओं की पीड़ा, बेरोजगारों की पीड़ा को समझते हुए बजट के अंदर घोषणा की, लेकिन अभी तक उस बजट की जो घोषणा है उसके ऊपर क्रियान्वयन नहीं हुआ है। हम लगातार संविदा का दंश झेल रहे हैं। इस संविदा के दंश से मुक्ति के लिए हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं। आज हमारा ये ध्यान आकर्षण धरना है और इसके बाद में हम हर जिले के अंदर धरना लगाएंगे और अतिशीघ्र विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए अगस्त के महीने में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन भी जयपुर के अंदर किया जाएगा। सर, मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि जो अभी घोषणा बजट में उन्होंने जो 4000 प्लस 1500 पैरामेडिकल की घोषणा कर रखी है, तो जो हमारी बहनें भाइयाँ सभी एक अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं 7000 के पे, तो मैं सरकार से इतना कहूँगी जो आपने भर्ती निकाली है उन पर गौर करें, क्योंकि जो भाई हैं जितने भी आखिरी पड़ाव पे हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ नया करे 2025 में। तो बीजेपी सरकार से यही उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी हमारी भर्तियों को निकाले और हमें एक अच्छी नौकरी मिले। 7000 में हमारा घर नहीं चलता। इतनी दूर दूर से आकर हम लोग सब बहनें अलग जगह पर 7000 में काम कर रही हैं, खर्चा उठाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ। वैसे तो सरकार ने हमारे लिए सोची नहीं, फिर भी हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे एक भाई हैं शर्मा भाई, उन्होंने हमारे लिए ये मांग रखी है और हम उनके साथ हैं और हमेशा लड़ेंगे। बस मैं सरकार से यही कहूँगी, सबके लिए, हमारे लिए एक नई तौर पर हमें सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी दे दी जाए और एक न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करी जाए और मैं चाहती हूँ कि 14 से 15000 भर्तियों की नोटिफिकेशन जारी हो। आप नारे बहुत जोश के साथ लगा रहे थे, उसी जोश के साथ और क्या कुछ आप कहना चाहते हो, बताइए। मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार जिस तरीके से बजट घोषणाएं करती हैं उसी तरीके से उनको पूरा कराने का काम भी अधिकारियों से करवाए। पिछली 2 साल की जो घोषणाएं हैं वो आज तक धरातल पे नहीं आई है और उसी का कारण है कि जो राज्य के सरकारी अस्पतालों में जो अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं उनको आज यहाँ बैठना पड़ रहा है। और तो हम ये निवेदन करते हैं कि जो घोषणाएं आपने इन कार्मिकों के लिए करी हैं उनकी पदों की वृद्धि करते हुए मेरिट प्लस बोनस के माध्यम से इन कार्मिकों के लिए नियमित पदों की घोषणा जल्द से जल्द सरकार करे। अगर आप बोल रहे हैं, अगर वो मांगे मान ली जाती हैं तो हमारे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, CHCs हैं, PHCs हैं, वहाँ पर स्टाफ की भी बढ़ोतरी होगी। और जिस समस्या से आज अगर लोकल हम ग्रामीण लेवल पे हम बात कर लें तो वहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, जिन्हें प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है सिर्फ स्टाफ की कमी की वजह से, तो वो कमी भी दूर की जा सकती है इससे। बिल्कुल वो की जाती है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटलों के अंदर कंपाउंडर जो नर्सिंग स्टाफ है वो वहाँ पे बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। अगर ये भर्ती कर लेते हैं, जो 4000 से बढ़कर 12000 तक कर देते हैं ये, और हर हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो प्राथमिक चिकित्सालय, इनमें प्रॉपर जो स्टाफ है उनकी पूर्ति होगी तो उनको, ग्रामीण लोगों को, शहरी लोगों को, उनको प्रॉपर फ़ायदा मिल पाएगा।
यही मांग है हमारी। और हर हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में, प्राथमिक अस्पताल में, डिस्पेंसरी में, इनमें प्रॉपर जो कंपाउंडर है वो प्रॉपर मिल पाएगा उनको और प्रॉपर सुविधाएं मिल पाएगी उनको। एक छोटा सा सवाल और था सर एक छोटा सवाल मेरा ये है कि खबरों में पिछले कई महीनों में या पिछली सरकार के समय भी खबरों में हमने पढ़ा था कि केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार के लेवल पर हो, इलाज के लिए, मरीज़ों की बेहतरी के लिए कई मॉडर्न इक्विपमेंट्स, कई मशीनें राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज़ में और ग्रामीण लेवल पर भी वहाँ पर गई थी। लेकिन आज भी इतने महीने हो चुके हैं वो मशीनें पैकिंग में ही बंद है क्योंकि उनको चलाने वाला मौजूद नहीं है। तो आप लोग जिन भर्तियों की मांग कर रहे हैं, क्या उनके अंदर वो टेक्निकल स्टाफ भी है जो जाके उस मशीनों की धूल साफ करेगा? बिल्कुल, हम सभी के अंदर जो पैरामेडिकल के स्टाफ आते हैं, चाहे नर्सिंग ऑफिसर आते हैं, ये सभी योग्य कर्मचारी हैं जिनको आज ग्रामीण स्तर पर या सब सेंटर पर लगा रखा है या PSC CSC पे लगा रखा है। ये सारी सुविधाएं या तो ट्रॉमा सेंटर के अंदर होती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होती है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होती है। जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं होगा तब तक उन अस्पतालों में कार्य नहीं करेंगे। और योग्यता के नाम पर एक अनट्रेंड स्टाफ को एक अत्यंत अल्प वेतन में वापस लगा दिया जाता है। राजधानी के बहुत बड़े अस्पताल हैं जिनके अंदर भी लगा रखे हैं और ये डेली की खबरें देखने को मिलती हैं। तो आमजन के साथ जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि जहां योग्यता को दरकिनार कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को दरकिनार कर रहे हैं, उसी की मांग को लेकर हम नियमित भर्ती की मांग कर रहे हैं कि जो 10 साल से कर्मचारी कार्य कर रहा है वो ज़्यादा योग्य है या फिर नया कर्मचारी ज़्यादा योग्य है। तो ये विगत इतने सालों से जो कार्य कर रहे हैं इनको नियमितीकरण का तोहफा दें जिससे आमजन को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। ये थे हमारे साथ राजस्थान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के लोग और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि 4000 की जो आपने मांग रखी है उसे बढ़ाकर 12000 किया जाए और मेरिट के आधार पर इनकी जो वेतन में जो विसंगति है वो दूर करके मेरिट के आधार पर इनकी जो वेतन की बढ़ोतरी की जाए। और सबसे बड़ी बात आज इस मंच से इन लोगों ने कही है कि कई बार खबरों ने आपने भी देखा होगा कि अनट्रेंड स्टाफ की वजह से मरीज़ों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो जाता है। जो जांच आनी चाहिए वो जांच नहीं आती है और गलत जांच के आधार पर इलाज अगर होगा तो उसके नतीजे क्या होंगे वो सब आप खबरों में पढ़ चुके हैं। तो इन भर्तियों के अंदर अगर ये 12000 होती हैं तो ना सिर्फ नर्सिंग स्टाफ जाएगा, पैरामेडिकल स्टाफ जाएगा, बल्कि वो ट्रेंड स्टाफ भी जाएगा जो धूल फांकती उन मशीनों को चालू करेगा। और वो मशीनें अगर चालू होंगी, स्टाफ प्रॉपर हर जगह ग्रामीण लेवल तक अगर होगा तो इलाज की कमी किसी भी स्तर पर नहीं आएंगी। यही ये मांग CM साहब से, चिकित्सा मंत्री से कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ये मांगे कब तक पूरी होंगी और कब आम जन के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि भर्तियां नहीं हो रही हैं वो खिलवाड़ कब बंद होगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।